यहाँ 3 घंटा तू हमको यहाँ बैठा कर रख। बस ये आपकी कृपा है प्रभु, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम यहाँ बैठ जाए। या प्रकार से जब हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से जब हम अर्जी लगाएंगे तो फिर मर्जी तुम्हारी। बस यही संकल्प होगा, हम तो ढूंढेंगे तुझे, अब तू मिले ना मिले ये मर्जी। गोवर्धन नाथ बैठे हैं और कैसे हैं हमारे कन्हैया, वो 3 जगह से टेढ़े हैं। दाएं चरण बाएं चरण पे रख रखा है, अधरन पे मुरली रख रखी है और दिव्य उनके केश कपोलन पे कीड़ा कर रहे हैं, पीरो पीतांबर फैला रहे हैं, मंद मंद वृंदावन अपने में। जब ही तो वृंदावन में जो कल हमने आपने ठाकुर जी की कथा सुनी, हमने कहा है कि वृंदावन में आके भक्ति युवा हो और जहां प्रकट वही भक्ति द्रविड़ देश से चली है, कर्नाटक आदि प्रांत में गुजरात में होते रहे, पाखंड और दिखावे के कारण भक्ति कैसी हो गई, बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई। तो ये ध्यान रखियो, जहाँ भक्ति में पाखंड है, जहाँ भक्ति में दिखावो है, तथा गोविंद की सेवा। और यह सेवा को समझ के आप करोगे तो दाल रोटी से ही भगवान आपको शक्ति दे देंगे। नहीं तो कितनी भी बादाम पीस के खा के कथा बोलियो, एकदम लुढ़क जाओगे। जो भी गोविंद की जब तक शक्ति नहीं होगी, शक्ति कब होगी, जब सच्ची भक्ति होगी, तब शक्ति प्रकट होगी। तो वहां से चलिए पाखंड से होते जो ये सोच रहे हैं कि नौरे में तो नींद आ ना रही, खेत में ये काम चल रहा है और कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, मौसम भी गड़बड़ है, तो चलो ऐसा करे 3 से 6 वहीं चलें और आराम से वहां सो जाएंगे। सासू न टोकेगी, सास यूं कहेगी कि बहू कथा सुनने गई है। अब सास है कहा बताओ कि टेंट में बल्ली जो लग रही है, बा में कमर लगाए के बहू घूंघट काट के आराम से खर्रा के ले रही है, और जब जयकारो बोलो बोलो गिरिराज महाराज, अच्छा कथा रहेगी का बहुत जोर की कथा, बात को बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या कथा वही है। तो भगवान कह रहे हैं मूवी बहुत अच्छी है, कम से कम सो रही है तो मेरी तलेटी में तो सो रही है। तो भगवान के लिए वो तीनों ही प्यारे हैं, श्रोता भी प्यारो है, सरोता भी प्यारो है, सोता भी प्यारो है। या हरि बोल। हमको विश्वास तो है, लेकिन विश्वास में दृढ़ता नहीं है, हम भटक गया है। भागवत में शब्द कहेगी सत्यम परम, और यह सत्य मार्ग में सत्य बड़ो बाधक। जब तक या को पावन करते रहो और दिव्य रूप से ऐसे ये भागवत है, या में आनंद है, बस केवल हमको आपको डूबना है। जब तक हम समुद्र में गहराई में नहीं पहुंचेंगे, तो ये ध्यान रखियो, समुद्र में हीरा मोती जवाहरात सब कुछ है, लेकिन कब मिलेगा जब हम गहराई में जाएंगे, ऊपर ऊपर नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम भागवत को आनंद कब मिलेगा, जब हम सब कुछ 3 घंटा के लिए वैसे नहीं छोड़ना। ध्यान रखियो, काम को छोड़ना है, ना क्रोध को छोड़ना है, ना लोभ को छोड़ना, बस क्या करना है, इनको गोविंद की तरफ मोड़ना। बस काम भी जरूरी है, हम गृहस्थ हैं, क्रोध भी जरूरी है बच्चा के डिसिप्लिन के लिए। तो बार बार तो कौन से इनको निमंत्रण दिया है व्यास जी ने, रसिक जनन, जो ऐठू है, जो अपने कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। भाई आपकी जो चिप है, अगर वो पहले से भर रही है, ये भी ठाकुर जी की एक चिप है। पहले आपको जब आओ पांडाल में ठाकुर जी की अमृतमय कथा को भर के ले जाओ, फिर शांत चित्त से भोजन करके प्रसाद पाके एक कोने में अपने तख्त पे सोए के खटिया पे सोते हुए बात कथा। ऐसे ये भागवत है, ऐसे ये दिव्यता है। और वही निहिमसारण क्षेत्र में जहाँ 88,000 ऋषिगण विराजमान है, सुंदर वातावरण है, नदी कलकल करके बह रही है, सुगंधित ब्यार चल रही है, पक्षी कलकल कर रहे हैं। अगर मेरी कहीं
संसार को देख के या वैभव को देख के कुछ मांगने की भी इच्छा हो तो कृपा ये करियो, मैं आपसे एक ही चीज मांग रही हूँ कि मांगने की मांग ही ना उठे मेरे हृदय में, ये कृपा करियो। क्यों कि हमारा गोविंद कोई गूंगा नहीं है, हमारा गोविंद कोई भैरव नहीं है, हमारा गोविंद कोई अंधा नहीं है जो आप को सुनाओगे जब आपकी डिमांड पूरी करेगा, या आपका की मूर्ति में लड्डू चिपका दोगे जब वो मैया खावेगी। ये नहीं है, आप भाव को समझो। यहाँ जो भी गिरिराज जी कथा कहेंगे हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए कहेंगे। यहाँ आपको 7 दिन गिरिराज जी की कथा में यहाँ कोई भागवत कथा में नाटक नहीं मिलेगा, यहाँ कोई आपको खेल नहीं दिखाया जाएगा जैसे मदारी खेल दिखा के फिर हमको डरपा दे, 2 कदम पीछे जाओगे तो खून की उल्टी हो जाएगी या हमारे जो जेब में पैसे हैं वो यहीं चढ़ाएंगे। ये सब उद्यम यहाँ नहीं होंगे, यहाँ केवल गोविंद को प्यार की बात होगी, गोविंद के प्रेम की बात होगी। यही तो ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा वहां से अब चल दी होगी, वो सिर काटने के लिए शिविर में आ रहे हो। तो भगवान कहने लगे कि चलो आप अन्यत्र चलो, और इधर 5 पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ले गए और दूसरे शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे, अमोद बालक, छोटे छोटे बालक के, रात्रि को समय हो, हाथ में खड़ग लेके और उनको पांडव समझ के 5 बालकन की गर्दन धड़ से अलग कर दे, 5 के शीश लेके पहुंचो है और दुर्योधन से कहने लगो कि मित्र मैंने आपको काम कर दिया। बोले अरे इतनी शीघ्र, या काम के चक्कर में तो हम सबके सब निराशाई हो गए और तुम इतनी शीघ्र कर रहे। जैसे ही प्रकाश भयो है, प्रकाश में देखी तो वो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन कहने लगो अरे अश्वत्थामा ये क्या किया, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, इनको कहाँ कसूर है, मैंने तो आपसे पांडवन के शीश की कही। बोले मेरे तो रात्रि में कुछ दिखा ही नहीं। और इधर जब प्रातः काल की बेला में जब द्रौपदी ने प्रवेश किया है और वह शिविर में रक्त रंजित वातावरण देखो है, अपने छोटे से 5 बालकन को देखो है, उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई है। बात को देख के आज द्रौपदी के नेत्रों से दुख टपकर के अश्रुपात हो रहे हैं, कंठ उनको अवरुद्ध हो गया है। द्वारकाधीश खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, नकुल खड़े हैं, सहदेव खड़े हैं, वहां सब खड़े रहे हैं, लेकिन आज द्रौपदी विरोध कर रही है कि हे प्रभु, हे माधव, हे केशव, मेरे ये 5। एकदम अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन कहने लगो द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जाने भी इनका वध किया है, मैं बाकी अवश्य खत्म करूं, मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। और यही कहते भगवान भी शांत खड़े हैं। इधर अर्जुन पहुंचे हैं अश्वत्थामा की खोज में। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलते ही एकदम अर्जुन कामादोष होने लगे, हे केशव, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आप मेरे मार्ग को प्रदर्शित करो, मार्ग को प्रदर्शित करो। वही समय भगवान कहने लगे अरे अर्जुन, घबराने की कोई बात नहीं है, लोहे को लोहे काटे, कांटों कांटे से ही निकले, आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। दोनों के ब्रह्मास्त्र चले हैं, टकराए। आज भगवान द्वारकाधीश बोल नहीं रहे, शांत एक कोने में खड़े हुए कि आज द्रौपदी कहाँ कहेगी, शांत खड़े हैं। लेकिन भगवान को भक्त कभी अहित नहीं करता, वो भगवान के भाव को समझ जाए।
द्रोणाचार्य आपको धनुष विद्या सिखा रहे हैं। तर्कस से जब बाण गिर जाते तो आपके गुरुदेव उठा के देते, आपको विद्या सिखाई है, आपको शस्त्र अस्त्र आदि चलाना सिखाया है, और आज आप बाकी पुत्र को मारने की सोच रहे हैं। ये गुरु बेटा के बदले के लिए दूसरे के बेटा को भी खत्म कर दो। आज यथार्थ को देख के द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे, इतनो विशाल घेर रहे हैं द्रौपदी को। यही कारण भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बड़े प्रेम से कृष्णा कह के पुकारते। कृष्ण नहीं, जो महामंत्र भी बोलो जाए वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नहीं है, कृष्णा होते ही तो द्रौपदी को भाव आ जाए तो कृष्णा कहते हैं कि आज मेरी कृष्णा को बड़ा सुंदर भाव है।